नमस्कार, मैं सरोज कुमार पांडे। आज आपको मैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 समझाने आया हूं। जैसे कि 4.1 हमने इसे समझा लिया है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर कंप्लीटली। आपको क्वेश्चन आया है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। इसको फैक्टर कंप्लीटली करके पहले देखना है, चेक करना है, फिर ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो हम इसे चेक करते हैं। 9x स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं, तो देखते हैं कि ये 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का x है, x स्क्वायर है, तो हम ये x लिखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऐसे ब्रैकेट लगा के ये स्क्वायर लगा दिया। इसका मतलब है 3 का स्क्वायर होगा तो 9 मिलेगा, x का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर मिलेगा, यानी ये मेरा a है, a का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हम चेक कर रहे हैं, पहले देख रहे हैं कि ना फैक्टर इसका कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। ये क्या है, 16 है। तो जब हमने a का देख लिया, और जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं, कुछ जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें a के बाद b ही डायरेक्ट चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मेरा a है तो ये b है, और मुझे a और b दोनों की जरूरत होगी, इसलिए पहले हम b चेक करते हैं। तो 16y स्क्वायर, ठीक है। तो 16y स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, 16 का क्या होगा 4 और y ऐसे लिखा, ये स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, यानी ये मेरा b का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम इसको लेते हैं 24xy, ठीक है। तो 24 कैसे आया होगा, तो ये तो नियम का हो गया 2, a आपका कितना है 3x, b आपका कितना है 4y। अब इसे देखिए, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, x इंटू वाई कितना हो गया 24, x इंटू वाई एक्स वाई, यानी ये मेरा 2ab हो गया, 2ab। इसलिए इस दिए गए क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन फॉर्मूले के किस पार्ट से मैच करता है, ठीक है। तो इस पार्ट से या इस पार्ट से, तो आपका दिया गया क्वेश्चन इस पार्ट से मैच करता है। तो जब इस पार्ट से मैच करता है तो आपको आंसर ये देना होगा। अगर क्वेश्चन इस रूप में है तो आंसर इस रूप में होगा, राइट। और इसको सेट कर देते हैं एक बार, ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2a आपका कितना था 3x, b कितना है आपका 4y, प्लस b का स्क्वायर यानी 4y का, 4y है ना, 4y का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन अगर इस रूप में है तो आंसर इस रूप में देंगे, तो इसलिए आपका आंसर ये आता है। यहां पे मैं लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, तो आपका आंसर आता है, यार ये यहां छोड़िए, a प्लस बी का स्क्वायर है ना, तो a आपका कितना है 3x प्लस b क्या है आपका 4y, फिर क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दे दिया, ये आपका आंसर है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर है। इसको भी हम पहले चेक करेंगे कि जैसे कि फैक्टर बोला है तो फैक्टर के रूप से इसे चेक करेंगे। 4s स्क्वायर है तो 4 का यानी 2 और s, ये देखिए अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आएगा, s का स्क्वायर करता हूं तो s स्क्वायर आएगा, ये दोनों के लिए है, ठीक है। तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको तो हमने a मान लिया, तो ये a का स्क्वायर है, ओके, ठीक है। अब ये b लेते हैं, इसे हमने a मान लिया, तो a का स्क्वायर, इसे चेक कर रहे हैं, अभी फैक्टर निकाल रहे हैं, 25t स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर है और t लिखा, इस पे स्क्वायर लगाया। तो देखिए अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूं तो 25, t का स्क्वायर करता हूं तो t स्क्वायर, तो ये मेरा बनता है b का स्क्वायर,
ठीक है। अब मैं लेता हूं 20 ST, ये कैसे बना होगा? तो फॉर्मूले में 2AB आता है, 2A मेरा क्या है 2S है, 2S, B मेरा क्या है 5T। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है, कितना आया 20। S इंटू टी ST, ये आपका क्या बना? ये आपका बना 2AB। तो इस हिसाब से इस पे फॉर्मूला जो हम लगाएंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। आपका दिया हुआ क्वेश्चन किस रूप में है? इस फॉर्मूले पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर इस रूप में है तो आंसर इस रूप में आप देंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले ना क्वेश्चन को सेट कर दीजिए। तो देखो ए स्क्वायर क्या है आपका 2S, तो आप लिखिए 2S का स्क्वायर प्लस 2AB 2A कितना है आपका 2S, B कितना है आपका 5T प्लस B का स्क्वायर, तो B का स्क्वायर कौन है 5T का स्क्वायर, राइट। आपने दिखा दिया कि जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन है फॉर्मूले के इस पार्ट में सेट है, तो आप ये वाला आंसर देंगे। तो आप दीजिए ए आपका है 2S प्लस B आपका है 5T, और यहां स्क्वायर लिखा है, यहां स्क्वायर, ये आपका आंसर है, राइट। आइए सेकंड के बाद मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। सिंपल क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा वो आपके प्रैक्टिस के लिए होगा। तो देखिए बेटा, आपका फोर्थ क्वेश्चन है 64p² प्लस 32/3 PQ प्लस 4/9 Q²। ओके, तो इसे चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं ना। 64p²। तो देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है बेटा 8 का, p यहां मैंने p लिखा, और ये इसका स्क्वायर किया, यानी 8 का स्क्वायर करूंगा तो 64 आएगा, p का स्क्वायर करूंगा तो p² आएगा, ये दोनों के लिए, राइट। इसको मैंने a मान लिया, तो a मान लिया इसको 8p को, तो ये स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक है। ऐसे मैंने ऐसे माना है अभी। और ये क्या है, एक a का तो निकाल लिया, इसको b मानते हैं, ठीक है। मानते नहीं है, ये प्रैक्टिस से है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझेंगे, जरूर जानेंगे। 4/9 है, तो हमने 4 का क्या ले लिया 2, और 9 का क्या ले लिया 3, Q का Q लिखा, यानी 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 मिलेगा, Q का स्क्वायर करूंगा तो Q² हो जाएगा। इसको आपने B² माना, ये पूरा B है और ये स्क्वायर, ठीक है। अब बचता ये 32/3 और PQ, ठीक है। तो ये कैसे आया होगा, ये अंदाजा है 2AB, A आपका कितना है 8P। आप चेक करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर आप दूसरी आइडेंटिटीज, दूसरे फॉर्मूले यूज करेंगे, है ना। तो देखो 2AP, A आपका कितना है 8P लगा दिया, फिर B कितना है आपका 2/3Q, ये लगाया। तो देखो कुछ कट रहा है नहीं, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, कितना हुआ 32, नीचे 3 है तो 3 रहा। अब अल्फाबेट का कर लो, P इंटू Q, PQ, राइट। तो 32/3 PQ आया है, ये आपका क्या है, ये आपका 2AB है, 2AB है, ठीक है। तो आपको A² मिल गया, B² मिल गया और 2AB मिल गया, तो यानी आपका फॉर्मूला कंप्लीट होता है। A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² प्लस 2AB प्लस B²। आपका दिया हुआ क्वेश्चन किस रूप में है, इस रूप में है, राइट। तो क्वेश्चन अगर इस रूप में है तो आंसर इस रूप में आप देंगे। तो अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने ये करा दिया है। तो A प्लस B का होल स्क्वायर, A आपका कितना है, A आपका 8P है,
8p, फिर क्या है प्लस प्लस b कितना है आपका 2/3, 2/3 क्यू है, ठीक है। बाहर क्या है स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। 8p प्लस 2/3 क्यू का होल स्क्वायर, ओके। तो देखिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 9/5 एस स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को देखने से ये लग रहा है कि नीचे 5 है और 5 का तो कोई स्क्वायर है नहीं, यानी 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, यहाँ 25 होना चाहिए था, 25 होता तो हम 5 कहते कि ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ, देखो 9/5 एस स्क्वायर है, इसको तो आप इसके लिए 9 के लिए तो आप लिख सकते हैं 3, एस के लिए तो आप एस लिख सकते हैं, लेकिन 5 के लिए आप नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 3 का स्क्वायर तो 9 मिल जाता है, एस का स्क्वायर तो एस स्क्वायर, ये तो हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 5 नहीं होना चाहिए था लेकिन है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो मैंने एक बार क्वेश्चन ये लिख दिया 9/5 एस स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5v स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी ये क्या है, ये आपका b है और ये आपका a पता चलता है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि नीचे 5 नहीं होना चाहिए था लेकिन है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। 5 1 1 का आप एलसीएम ले लेंगे, राइट। तो देखो 5 1 1 का आप एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 5 से आपने इसको डिवाइड किया 1, ये 1 1, तो 5 भी आया, कितना आया 5 आया, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं यानी एलसीएम मेरे पास 5 आया, तो ये लिख दिया मैंने 5, ठीक है। नीचे वाले नंबर को नीचे से डिवाइड करेंगे, 5 ने 5 को डिवाइड किया, ठीक है, कितना आया 1। नीचे वाला नंबर नीचे को डिवाइड करता है, जितना आता है ऊपर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 ने 5 को डिवाइड किया तो कितना आया, 5 ने 5 को डिवाइड किया तो 1 आया, ठीक है। और ये जो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, ऊपर वाले नंबर से, 9s इससे। तो देखिए 5 ने 5 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 ने 9s स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, 1 ने 9s स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ समझा दे रहा हूं, देखिए 1 ने 5 को डिवाइड किया तो 1 ने 5 को डिवाइड किया 5 आया, 5 ने 6 को मल्टीप्लाई किया तो 5 6 जा 30, और ये क्या है SV प्लस 1 ने 5 को डिवाइड किया 5 आया, 5 5 जा 25 v स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने देखा, देखो इस पूरे को, इतने को जब हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये a स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपको 1 और 5 थोड़ा हटके अलग लग रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप कॉमन ले लीजिए। ऊपर में जितने नंबर दिख रहे हैं, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सभी सेम रहेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए मैंने 1 कॉमन ले लिया ऊपर और 5 नीचे है, ठीक है। ये 5 सभी के लिए, इसलिए 5 भी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब मैंने 1/5 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहां पे क्या बचता है भाई, 1 और 5 मैंने कॉमन ले लिया तो इसको हटा देते हैं और 5 से इसको भी हटा देते हैं, तो आपके पास क्या बचता है 9s स्क्वायर प्लस 30sv प्लस 25v स्क्वायर। जनरली आप इसी क्वेश्चन को पहले कर रहे थे और इस तरह का आपको करना आता था। अब आप देखिए कि अब आपको a मिल गया है, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं 9s स्क्वायर बाय, इसको तो छोड़िए, यहां पे 9s स्क्वायर है, ठीक है। तो 9s स्क्वायर को आप सीधा लिख सकते हैं 3s का होल स्क्वायर। ये आपका क्या बता रहा है, a को बता रहा है, ठीक है। तो यानी ये a स्क्वायर। दूसरा क्या है 30sv, तो इसको आप बाद में निकालिए, पहले इसको देखिए 25v स्क्वायर, ये आपका b मिल गया है 25v स्क्वायर। तो आप 25 को लिख सकते हैं, 25 को 5 लिख सकते हैं, v स्क्वायर को v लिखिए और यहाँ पे स्क्वायर दीजिए, ठीक है। यानी जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, v का स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर आएगा। इसको आप क्या कह रहे हैं, इसको आप 5v को आप b कह रहे हैं और ये स्क्वायर है। अब आपका ये है 30sv
इसको आप क्या कह सकते हैं, किस कौन से फॉर्मूले में ला सकते हैं, 2ab, 2 तो नियम का है, a आपका कितना है 3s, b आपका क्या है 5b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, SV इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे 2ab, है ना। तो आपका एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, या फिर ऐसे बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको फॉर्मूले में सेट कर दो, आओ तो इसको सेट करते हैं। तो 9s की जगह क्या लिखेंगे आप, 3s का होल स्क्वायर, 30s की जगह 30sb की जगह क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू 3s इंटू 5b, 25 की जगह क्या लिखेंगे आप, 5b का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए क्वेश्चन जब इस रूप में है, फॉर्मूला है, हालांकि बता चुका हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन अगर इस रूप में है तो आपको आंसर इस रूप में देना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्वेश्चन इस रूप में है तो आप आंसर इस रूप में देंगे डायरेक्ट। यहां पे आपका 1/5 है, इसको हमेशा लेके चलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन इस रूप में है, आंसर उस रूप में दीजिए सीधा। a कितना है आपका, a 3s कहां गया, प्लस b कितना है आपका 5v का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। आशा करता हूं कि आपको आ गया होगा। ओके ओके, अब आपके पास क्वेश्चन 2 आ रहा है 4.2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन है आपके पास 79 स्क्वायर, 79 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, राइट। तो आपको ये जो दिया हुआ है ना इस फॉर्म में है, ना इस फॉर्म में है, ना इस फॉर्म में है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो 79 को हम क्या लिख सकते हैं, 79 को हम लिख सकते हैं 80 माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख दिया। यहां पे स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर लगा दिया। अब ये आपका क्वेश्चन किस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया, है ना। ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। यहां पे तो जब क्वेश्चन इस रूप में है, क्वेश्चन इस रूप में है, तो आंसर आप इस रूप में देंगे। तो आइए आंसर देते हैं। a स्क्वायर 80 का आप स्क्वायर करेंगे माइनस 2a आप 80 इंटू b कहां से पता चलता है, ये रहा b। ठीक है, b 1 लिखेंगे और ये हो गया प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 ले लिया हमने। ठीक है, और माइनस हमने फॉर्मूले का लगा दिया, इसलिए अलग से आप माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 2 जीरो आ जाएगा। आप साइड में ऐसे करके देख लीजिएगा, 80 इंटू 80। ठीक है, 8 जा वैसे ऐसे ही है, 8 जा 64 और ये 2 जीरो लग गए। ठीक है, आप ढंग से कीजिएगा। माइनस 2 8 जा 16, 16 1 जा 16, 16 और ये 0। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब आप देखिए प्लस वाले नंबर को पहले बोर्ड मास है, पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट का काम, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, लास्ट में हम माइनस करते हैं। तो इस हिसाब से हम लास्ट में माइनस करेंगे। तो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, पहले आप इन दोनों को कीजिए प्लस। तो कितना आ जाएगा 6401 आ गया। इसमें आप 160 माइनस कर दीजिए। तो देखो 6401 में से आप माइनस कर रहे हैं 061, 11 में से ये तो एक ही है, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2 और ये 6241 कितना आया 6241। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। और अगर आपको लगता है कि ये आंसर गलत है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 79
इंटू 79 कीजिएगा, आपका आंसर 6241 आएगा। 9 9 जा 81 होता है, इससे ये सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। आप ढंग से कीजिएगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपको बनाया। अब सेकंड बनाते हैं, कुछ होमवर्क दूंगा आपको। हेलो, नाउ अब कुछ क्वेश्चन बचते हैं जिनको मैंने सॉल्व नहीं किया है, सीधा क्वेश्चन लिख के थोड़ा सा मेथड समझा के उसका आंसर दे दिया है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आपको करना है। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड है 193 का स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है कि 193 को कैसे लिखते हैं, 200 माइनस 7, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर है। अब ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटीज इस पे अप्लाई होगा, लागू होगा। तो आप इस पे लगाइए और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन थर्ड 299 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको आप कैसे लिखेंगे, 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर ये आएगा। आपको आंसर दिया है, ठीक है। 4.2 का क्वेश्चन 1 का थर्ड क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था आपके लिए, आप उसे सॉल्व कीजिए क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही सिंपल है। 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर है 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कीजिए, बनाइए। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर इन केस कहीं पे डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, सब एक ही बात है। आप कीजिए तो सही, आपसे जरूर बनेगा। थैंक यू।